हेलो एवरीवन। तो आज अपन न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट फर्स्ट। क्या क्या हो गया अपना पहले ये देख लेते हैं एक बार, फिर करेंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टी स्टार्ट। अपनी जो यूनिट फोर्थ थी और यूनिट थर्ड दोनों अपन ने कर ली कंप्लीट। यूनिट फोर्थ क्या थी? एलिमेंट्री पार्टिकल। और यूनिट थर्ड में 2-3 चैप्टर थे जो अपन ने कर लिए। अब कर रहे यूनिट फर्स्ट, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले अपन करते हैं न्यूक्लियर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें करते हैं पहले रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, सबकी पढ़ी हुई है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। देख लेते हैं फिर भी, या फिर इसको बोले तो कूलॉम स्कैटरिंग। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री के टॉपिक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो देखना केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलेट होएगी, तो एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जब खोज के बाद जे थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का मॉडल दिया। इस मॉडल में थॉमसन ने क्या माना? इस मॉडल ने थॉमसन ने माना कि अगर एक एंगस्ट्रम की जो रेडियस है उसका धनावेशित एक गोला होता है, उस पर जो मास होता है और जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, गोले का ये वॉल्यूम होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये माना जे थॉमसन ने। इसके बाद थॉमसन ने इसको मतलब जांचने के लिए कि ये होता है, ये वाली चीज़ जानने के लिए उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं, ये चीज़ तो थॉमसन ने बताई, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये धनावेशित कण होता है, या नाभिक बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मास, और ये समान रूप से वितरित होते हैं। ये बता दी जे थॉमसन ने। इसका एक्सपेरिमेंट किया फिर बाद में कि ये सब होता है कि नहीं, ये देखने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इस रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकले उसी को बोलते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, पहले तो उन्होंने देखा कि स्कैटरिंग होती क्या है। पहले ये देखते हैं स्कैटरिंग होती क्या है। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग जब भी किसी अल्फा कोई पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को कोई भी धातु की जो मेटल होता है उसकी पतली पन्नी पर अल्फा पार्टिकल को भेजा गया। ठीक है, तो कुछ इसमें देखा गया कुछ पार्टिकल तो वापस आ गए, मतलब इसको बोले तो अपने जो मार्ग से बाधित हो गए, मतलब जिस मार्ग से जा रहे थे उससे बाधित हो गए। इस घटना को, जो ये इंसिडेंट होती है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो ये परमाणु मॉडल पे कैसे किया, एटम पे कैसे किया गया ये एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग देखी गई, कैसे देखी गई, वो सब चीज़ रदरफोर्ड ने बताई। तो रदरफोर्ड ने ये चीज़ देखी। इसके बाद रदरफोर्ड के साथ 2 वैज्ञानिक काम करते थे, गाइगर एंड मार्सेडेन। गाइगर एंड, इन्होंने दोबारा से यही एक्सपेरिमेंट किया। जो फॉइल होती है सोने की, जैसे कि मतलब कोई भी जो हाई डेंसिटी की जो भी मेटल हो, हाई डेंसिटी का मेटल, जैसे कि सोने की जो पतली पन्नी, उस पर उन्होंने अल्फा कणों को, जो अल्फा कण हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दोबारा से इस सोने की पट्टी पर भेजा गया। ठीक है, इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण अपने पूर्व मार्ग की दिशा में सीधे चले जाते हैं। पहले तो उन्होंने देखा था कि वे अपने मार्ग से बाधित होकर वापस आ जाएंगे, ठीक है, या फिर कहीं प्रकीर्ण हो जाएंगे, मतलब स्कैटरिंग हो जाएगी उनकी। तो उन्होंने देखा
कि कुछ कोण जो सीधे चले जाते हैं और कुछ कोण होते हैं जो स्मॉल एंगल से स्कैटरिंग हो जाती है उनकी, ठीक है, और कुछ अपनी दिशा में वापस लौट आते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने देखा जो थॉमसन ने नहीं बताई, ठीक है, इन्होंने देखा। तो इसके बाद उन्होंने यही प्रयोग नाभिक से तुलना करके की कि नाभिक में भी ऐसा होता है और बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था इसके बाद ही पता चला था कि जो एटम होता है उसके अंदर नाभिक होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग, इसके बाद ही पता चला था। तो इसके बाद क्या करेंगे, रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल जो नाभिक पे हो गया, यहाँ एक कुछ कण तो ऐसे निकल गए, कुछ इसके अंदर जो पार्ट होता है वो नाभिक होता है। ये कैसे पता चला, रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और कुछ कण वापस आ गई कोई भी एंगल पे, थीटा एंगल पे, स्मॉल एंगल पे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला, क्या पता चला रदरफोर्ड स्कैटरिंग से कि जो एटम होता है उसके अंदर कोई धनावेशित कण होता है उसको बोलते हैं नाभिक, है न्यूक्लियस, जिसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होती है, या फिर बोले तो 1 एंगस्ट्रम के लगभग बराबर होती है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। ये रदरफोर्ड की स्कैटरिंग से पता चला। तो ये सब चीज़ रदरफोर्ड स्कैटरिंग थी। इसके बाद कल इसको दोबारा से देखेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला निकालेंगे और करते कल इसको दोबारा से मैथमेटिकल टर्म इसकी समझेंगे, है ना। ओके, नाउ बाय बाय।